आज जिस खबर पर बात करेंगे ये खबर भारत अमेरिका रिश्तों और वैश्विक राजनीति और ऊर्जा कूटनीति तीनों के लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को कहिए कि चेतावनी दी है इशारों इशारों में कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ा सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश रूस पर लगातार आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अभी रूस से बड़े पैमाने में तेल खरीद रहा है। ट्रंप का साफ कहना है कि भारत रूसी तेल से सस्ते दामों में खरीद कर न सिर्फ अपने फायदे का सौदा कर रहा है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को भी सहारा दे रहा है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका की लाइन नहीं मानी तो व्यापारिक मोर्चे पर सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी। असल में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की आमदनी को बड़े स्रोत खासकर तेल और गैस को चोट पहुंचाना था, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत का तर्क शुरू से ही रहा है कि वो अपनी 140 करोड़ आबादी की जरूरतों को देखते हुए सस्ता और भरोसेमंद तेल खरीदने का हक रखता है। रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल ऑफर किया है जिसका सीधा फायदा भारतीय रिफाइनरी और आम उपभोक्ताओं को मिला है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। अमेरिका को ये बात खटक रही है क्योंकि वॉशिंगटन के मुताबिक इससे रूस को अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। ट्रंप इससे पहले भी भारत पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। आपको बता दें, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहले ही भारतीय उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगा चुका है, जिसके बाद में बढ़ाकर करीब 50% तक किया गया। अब ट्रंप जिस तरीके से फिर धमकी दे रहे हैं उससे साफ है ये सब चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव है। ट्रंप की राजनीति का पुराना अंदाज रहा है अमेरिका फर्स्ट, और इसी सोच के तहत वो चाहते हैं कि भारत जैसे देश अमेरिकी नीतियों के मुताबिक चले। उन्होंने यहां तक कहा है कि भारत रूसी तेल खरीद कर उसे खुले बाजार में बेच रहा है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी को नुकसान हो रहा है। ट्रंप की नजर में ये सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि नैतिक और रणनीतिक सवाल भी है। अब यहाँ पर बात करें भारत की स्थिति की तो हालांकि उतनी सरल नहीं है। एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक रिश्ते हैं, चाहे वो क्वाड हो, इंडो पैसिफिक रणनीति हो या चीन को संतुलित करने की कोशिश हो। दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत का आधिकारिक रुख यही है कि वो किसी भी एक देश के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति नहीं बदल सकता। भारत ये भी कहता रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है और उसका तेल व्यापार पूरे तरीके से वैध है। इसके अलावा भारत ये तर्क भी देता है कि पश्चिमी देश खुद कई बार अपने हितों के हिसाब से नियमों में लचीलापन दिखाते हैं, तो भारत से अलग व्यवहार की उम्मीद क्यों की जा रही है। इस पूरे मामले का असर भारत अमेरिका व्यापार पर भी पड़ सकता है। अगर टैरिफ और बढ़ते हैं तो भारतीय निर्यातकों, खासकर स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। अमेरिका भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में बढ़ा हुआ टैरिफ भारत कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा संवेदनशील है क्योंकि भारत खुद को एक स्वतंत्र और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता है जो किसी एक गुट के इशारों पर नहीं चलता। कुल मिलाकर ट्रंप की ये नई धमकी सिर्फ रूसी तेल तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की विदेश नीति, रणनीतिक और वैश्विक भूमिका पर सीधा सवाल खड़े करती है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि भारत इस दबाव को कैसे हैंडल करता है। क्या वो अमेरिका को किसी संतुष्ट करने की कोशिश करता है या फिर अपनी मौजूदा नीति पर डटा रहता है। इतना तय है कि रूसी तेल का मुद्दा अब सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं रहा है बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों की अगली बड़ी परीक्षा बन चुका है।